हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चले दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को कवर करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले BHEL भेल की अगर बात कर ले, सरकारी कंपनी आप सभी लोगों को पता ही है। और दो बड़े अपडेट्स हम लोग को रिसेंटली देखने को मिल चुके हैं। पहला तो अपडेट है टिटागन इस कंपनी के साथ, मतलब आप सभी लोगों को पता है टिटागन रेल सिस्टम ये भी शेयर बाजार में लिस्टेड है कंपनी। एंड भेल के साथ उन्होंने आप सभी लोगों को पता है जॉइंट वेंचर फॉर्म किया है। एंड टारगेट क्या है, किस चीज़ के चलते, टू मेंटेन वंदे भारत ट्रेन। सो टिटागन रेल सिस्टम की बात करें, इनके मल्टीपल प्रोजेक्ट ट्रेन को लेकर ही रहते हैं। भेल की भी बात करें, भेल तो बहुत सारी चीज़ों में रहता है, बट ये भी रेलवे से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रहता है। एंड इन्हीं का ही जॉइंट वेंचर हम लोग को फिलहाल तो फॉर्म होते हुए देखने को मिला है। सो अच्छी बात है भाई, इस चीज़ के चलते बिजनेस में हम लोग को बढ़ोतरी होती हुई देखने को जरूर मिलेगी। सिमिलर वे अगर बात कर ले तो भेल यहाँ पे प्लान कर रहा है लगभग 3000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर विद द कोल इंडिया। ठीक है, तो सरकारी कंपनी, अगेन सरकारी कंपनी के साथ ही टाइप करते हुए देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स हम लोग को बहुत बार देखने को यहाँ पे मिलते रहते हैं। देन अगर हम बात करें दोस्तों, तो आईटी स्पेस वाली कंपनी विप्रो। सो विप्रो में अगर देखा गया दोस्तों, तो एआई से रिलेटेड कुछ हम लोग को अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, दो चीज़ें हैं। विप्रो लॉन्च विप्रो AI DC सोल्यूशन टू एक्सेलरेट एंटरप्राइज स्केल AI एडॉप्शन एंड ट्रांसफॉर्म कस्टमर एक्सपीरियंस। तो आपको पता है भाई, अभी तो AI का ज़माना है, तो AI से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें करनी यहाँ पे पड़ेगी। एंड इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं विप्रो ने क्या और चीज़ यहाँ पे अपडेट की है। गिफ्ट सिटी हब की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, लॉन्च गिफ्ट सिटी हब टू एक्सेलरेट AI पावर्ड BFSI ट्रांसफॉर्मेशन। सो BFSI आप सभी लोगों को पता है, किसी भी IT कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा कमाई हम लोग को वही से होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बैंकिंग फाइनेंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सो ठीक है भाई, AI से रिलेटेड चीज़ें हम लोग को इसमें जुड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सिमिलर वे TCS की अगर बात कर ले, TCS एंड ABB, इन दोनों का हम लोग को यहाँ पे टाइप होते हुए देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, TCS मेड अ पार्टनरशिप विद द ABB टू एडवांस इंडस्ट्रियल AI एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब इसमें भी हम लोग को AI देन स्ट्रेटेजिक IT इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़ें, मतलब ये पार्टनरशिप में ये सारी चीज़ें हम लोग को कवर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है भाई, इन सारी चीज़ों का हम यहाँ पे ज़रूर कह सकते हैं, इनको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा इम्पैक्ट, फ़ायदा यहाँ पे होते हुए देखने को मिल जाता है। देन अगर बात करें दोस्तों, तो HDFC बैंक, यस, कल के दिन की अगर बात कर ले, HDFC बैंक में बहुत बड़ा भूकंप देखने को मिला था। रीज़न तो हर किसी को पता ही है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने रेजिग्नेशन दिया, और सिर्फ रिज़ाइन नहीं किया है, निकलते निकलते उन्होंने ऐसी बातें बोल दी है जिस चीज़ के चलते मतलब ये क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो गया कि क्या भाई HDFC बैंक के अंदर क्या कुछ गड़बड़ी चल रही है, क्या कोई धांधलीबाजी चल रही है। एग्जैक्टली उन्होंने बताया नहीं कि क्यों वो एग्जिट यहाँ पे कर रहे हैं। मतलब उन्होंने बस इतना ही बोल दिया कि जो काम चल रहा है पिछले 2 साल से मेरे एथिक्स में नहीं बैठते हैं। ठीक है, मतलब कौन सा काम, वही तो बताना चाहिए, एलेबरेट करना चाहिए था। बट इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं कि आज के दिन भी HDFC बैंक जैसी इतनी बड़ी दिग्गज बैंक 2-2.25% नीचे है। कल भी गिरा था, आज भी यहाँ पे गिरा है। एंड इस चीज़ के चलते हम लोगों ने देख लिया कि फाइनेंस सेक्टर, बैंक निफ्टी में भी हमें अच्छा खासा दबाव देखने को मिला था। वो तो भाई IT स्पेस ने संभाल लिया आज के दिन, एंड क्रूड ज़्यादा गिरा नहीं इसीलिए, वरना तो आज के दिन भी हम कह सकते थे बियर वालों का ही दिन था। सो हम कह सकते हैं HDFC बैंक में अभी भी हम लोग को प्रेशर साफ साफ नजर आते हुए देखने को मिल रहा है, मतलब क्या बिकवाली होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों, तो जोमेटो। यस दोस्तों, जोमेटो ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑफिशियल अनाउंसमेंट यहाँ पे किया है। एंड इसी अनाउंसमेंट के चलते इटरनल का शेयर भी हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। सो एग्जैक्टली हुआ क्या है, तो दोस्तों जोमेटो ने अगेन अपना प्लेटफॉर्म फी यहाँ पे बढ़ाया है बाय 2.40 पर ऑर्डर, ₹2.40 के हिसाब से, पर ऑर्डर के हिसाब से उन्होंने क्या किया, प्लेटफॉर्म फी को रेज किया। तो जो भी जोमेटो करते होंगे, आपके लिए अब खाना मंगवाना और भी ज़्यादा यहाँ पे महंगा होने वाला है। तो पहले अगर देखा गया दोस्तों, तो कितना प्लेटफॉर्म फी था, 12.5, एंड अब ये लगभग हो जाएगा 14.90। एंड देखा गया तो मतलब स्विगी की भी अगर बात कर ले, उनका भी सेम ही हम लोग को प्लेटफॉर्म फी उसी लेवल पे, मतलब दोनों तो एक साथ ही चलते हुए देखने को मिल जाते हैं। मतलब लोग सोचेंगे कि यहाँ पे जोमेटो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, आप स्विगी जाओ, वहाँ पे भी वही चीज़ें चलती है। तो यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है डिओपॉली का, कि इसमें कस्टमर हार जाता है, क्योंकि दोनों कंपनियाँ एक साथ सेम रेट्स लेकर ही यहाँ पे चलेगी। तो आप लेफ्ट जाओ या फिर राइट जाओ, सेम ही आपको चार्जेस यहाँ पे करने पड़ते हैं। सो जोमेटो ने फाइनली अपना यहाँ पे चार्जेस बढ़ा दिया। आपको पता ही है जो भी चीज़ें चल रही है अभी जियोपॉलिटिकली, देन रेस्टोरेंट्स के ऊपर भी बर्डन यहाँ पे आ रहा है, गैस सिलेंडर को लेकर भी दिक्कतें हो रही है, तो कंपनी के ऑर्डर्स में भी काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला है। तो चीज़ों को, मार्जिन को मेंटेन करने के लिए ये चीज़ें उनको करनी यहाँ पे पड़ती है। दिखने के लिए आपको लगेगा कि भाई ये केवल
कितना 2.5 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से चीज़ें लगती है, बट अगर आप इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि कितना परसेंटेज यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि रेवेन्यू में कितनी बड़ी जंप जस्ट एक डिसीजन से यहाँ पे हो सकते हैं। जिसका भी जवाब सही रहेगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा, तो बाकी लोगों को समझ में यहाँ पे आ जाएगा कि सवाल का जवाब यहाँ पे क्या था। ठीक है, मतलब आप एक ज़माने में हम कह सकते हैं जोमेटो का प्लेटफॉर्म फी कितना था पता है, 2 रुपया था, फिर 2 रुपये से 4 कर दिया उन्होंने। अगेन तभी भी लोगों को लगा ठीक है यार 2 से 4 ही तो है, अरे भाई 100% की जंप थी वो, डबल। ठीक है, तो हम धीमे धीमे करके ये चीज़ें हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। सो रिलायंस आज के दिन अगर देखा गया 2-2.25% यहाँ पे ऊपर था। एंड आप सभी लोगों ने खबर तो यहाँ पे सुनी होगी, रिलायंस इंडस्ट्री एंड सैमसंग सब्सिडरी ने अगेन यहाँ पे डील साइन यहाँ पे कर ली है। लगभग $3 बिलियन की डील है। किस चीज़ के लिए? ग्रीन अमोनिया के लिए। सो मल्टीपल बड़े बड़े डील्स होते रहते बड़े बड़े कंपनीज को, तो ये पॉइंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यस आज के दिन की अगर बात कर ले, आप सभी लोगों ने यहाँ पे देखा ही होगा बाजार ठीक है 300 पॉइंट यहाँ पे तेजी मेरा बीच में ये बहुत ऊपर गया था सेंसेक्स की अगर बात करें, बट आप बाद में देख सकते हो कि बाजार यहाँ पे नीचे नीचे धीमे धीमे करके नीचे आ गया। सिमिलर वे निफ्टी 50 को भी अगर आप स्टडी करने जाओगे तो सेम पैटर्न आपको नजर आएगा। ऊपर से देखोगे 112 पॉइंट की तेजी, बीच में 200-250 पॉइंट की तेजी थी, बट बाद में आप देख सकते हैं नीचे आया, फिर और नीचे, फिर और नीचे, फिर और नीचे, मतलब ऐसा 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 करके नीचे जाते हुए देखने को मिला। सो ऐसा क्यों हुआ? तो दोस्तों मैं इसके पहले भी आप लोगों को ये बात बता चुका हूँ। ठीक है, मतलब आप सोचते होंगे कि यहाँ पे मतलब ऊपर से इतना प्रेशर क्यों आ रहा है, अचानक गिरावट क्यों हो रही है। तो मैंने इसके पहले भी ये चीज़ आपको सिखाई थी, कौन सी? यस, कुछ लोगों को समझ में आया होगा, सैटरडे संडे। आप बोलोगे सैटरडे संडे ये क्या है? तो दोस्तों जो भी जियोपॉलिटिकली अभी जो टेंशन चल रहे हैं उसमें सबसे बड़ा अगर कोई अटैक बिटैक अगर होता है ना, तो ये सैटरडे संडे को ही होता है। ठीक है, और ये कोई मतलब इत्तेफाक नहीं है कि सैटरडे संडे बार बार ये चीज़ें रिपीट हो रही है। वेनेजुएला से रिलेटेड भी जैसे आपको अपडेट में बताया था कि मदुरो को उठाया गया था, सैटरडे संडे ही था। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये जो वॉर जो स्टार्ट हुई है मिडिल ईस्ट में, यूएस, ईरान, इजराइल, ये भी सैटरडे संडे ही शुरू हो गई। देन उसके बाद बड़े बड़े जो ब्रूटल अटैक्स भी हुए, बड़े बड़े अटैक्स, ईरान ने मिडिल ईस्ट के बेस के ऊपर, अमेरिका के बेस के ऊपर अटैक किया हो, या फिर अमेरिका इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया हो, बड़े बड़े अटैक भी सैटरडे संडे हम लोग को प्लान होते हुए देखने को मिले हैं। ठीक है, अभी इसके पीछे के लॉजिक अलग अलग बताए जाते हैं कि दुनिया भर के बाजार बंद होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते कम इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब बॉटम लाइन क्या है दोस्तों कि कोई भी यहाँ पे मतलब फ्राइडे के दिन यहाँ पे यूजुअली करंट सिनेरियो में पोजीशन कम कैरी करके लेके जाते या फिर लेके ही नहीं जाते हैं। ठीक है, जो खास करके ट्रेडिंग जो करते मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर कोई ट्रेड कर रहा है एंड लिटरली यहाँ पे 2 दिन के गैप के बाद मतलब वो बेट ले रहा है भाई मंडे के ऊपर, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो रिस्क ले रहा है, क्योंकि कभी भी कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, किसी को भी पता नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने देखा है कि जब भी फ्राइडे यहाँ पे आ जाता है बहुत सारे पोजीशंस हम लोग को निकलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ये बार बार हो रहा है, लास्ट टाइम भी हुआ था, उसके पहले भी हुआ था, इस वक्त भी हुआ है। एंड अगर सेम सिनेरियो अगर कंटिन्यू रहा, वॉर अगर ब्रूटल लेवल पे चली जाती है, तो शायद से अगले फ्राइडे के दिन भी आपको सेम नज़ारा देखने को यहाँ पे मिल जाए। सो ये गिरावट हो रही है क्यों? उसके पीछे का यही सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग कारण हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है कि बहुत सारे पोजीशन यहाँ पे निकल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों इरेडा। सो इरेडा से रिलेटेड 2 अपडेट। पहला तो है आपको बताइए 40,000 करोड़ की बोरिंग का प्लान चल रहा है उनके अगले साल का, तो बोर्ड ने तो इनको हरी झंडी दी है, ओके बोली ही दिया है। एंड उसी के साथ साथ इरेडा के शेयर होल्डर के लिए अच्छी खबर हो सकती है, इंटरिम डिविडेंड आपको मिल सकता है। अब मिलेगा नहीं मिलेगा ये कब पता चलेगा, तो ऑब्वियसली बोर्ड मीटिंग यहाँ पे बुलानी पड़ती है। सो आप देख सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग कब है, बुधवार को 25 मार्च को मीटिंग है, और वहाँ पे किस चीज़ के लिए, टू कंसिडर अ प्रपोजल फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ एन इंटरिम डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 26। सो इंटरिम डिविडेंड है, अगर यहाँ पे बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया तो शेयर होल्डर की कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं रहेगी, जितना भी होगा डायरेक्टली आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब वो मिलेगा, कितना मिलेगा, नहीं मिलेगा, इस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 25 मार्च का इंतज़ार करना पड़ेगा बुधवार के दिन कि क्या अनाउंसमेंट होता है। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते इरेडा ये स्टॉक फोकस में यहाँ पे रहने वाला है। देन दोस्तों जाते जाते सबसे इंपॉर्टेंट खबर, टाटा मोटर्स। अभी देखिए अगेन सेम चीज़, सिर्फ टाटा मोटर बोलते हैं मतलब कमर्शियल व्हीकल होता है। सो दूसरा जो बिजनेस है कौन सा, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, यही इसका पूरा नाम है, जिसको TMPV के नाम से यहाँ पे बोला जाता है, TMPVL मतलब लिमिटेड। सो रिसेंटली हम लोगों ने देखा था टाटा मोटर ने क्या किया था, कमर्शियल व्हीकल के प्राइजेस बढ़ाए थे कि नहीं, उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, कुछ दिन का इंतजार कर लीजिए, मार्च खत्म होने आ रहा है, खबर आ जाएगी कि टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल भी क्या करेगा,
1 अप्रैल से अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ा देगा। तो दोस्तों फाइनली वही चीज़ हम लोग को ऑफिशियली सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल टू इंक्रीज, ठीक है, रेज द पैसेंजर व्हीकल प्राइस फ्रॉम 1 अप्रैल, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉस्ट बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, लागत बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो कंपनी को भी क्या करना पड़ेगा, ये जो प्राइस है भाई वो कस्टमर के ऊपर ही ढकेलना पड़ेगा, आप ही को पे करना पड़ेगा, आपके और हमारे जेब से ही जाएंगे, इसलिए गाड़ियाँ और ज़्यादा महंगी होते हुए देखने को मिलेगी। सो फाइनली ये भी खबर यहाँ पे आई गई है और बाकी के भी जो इनके साथ जो चलने वाले हैं कॉम्पिटिटर वो भी यही करेंगे, ठीक है। घाटे में थोड़ी ना कोई बिजनेस करता है, अगर करेंगे तो पूरा शेयर की धज्जियां उड़ेगी एंड शेयर होल्डर तो ये होने नहीं देंगे। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर लिए। जाते आते आपको याद दिलाना चाहूँगा, कल है सैटरडे, तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड हो जाएगा। अगर आपने फॉलो नहीं किया इस चैनल को तो जरूर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी हिट कर लेना एंड लगे हाथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। संडे के दिन इस चैनल के ऊपर भी नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। दोनों चैनल के लिंक इधर आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मिल जाएंगे। सो चले दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।